Good morning, class. Today we are going to start a new chapter of Indian politics, that is parties and the party system in India. As we know that India is a democratic country, and in the India multi-party system is there. बेटा क्या है आज का हमारा टॉपिक है दल और भारत में दलीय व्यवस्था। बेटा आपका क्या है, लोकतंत्र है आपकी कंट्री में। तो लोकतंत्र का बेस क्या होता है, दैट इज पार्टीज आर द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी। एज वी नो दैट इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम इज देयर। यहाँ पे क्या है, बहुदलीय प्रणाली है। तो ये बेटा आपकी क्या जो आपका लोकतंत्र है उसको क्या करता है, सफल बनाता है। कैसे बनाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन द डेमोक्रेसी वी हैव टू गिव द चॉइस टू द पब्लिक। और यहाँ पे जब क्या है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय प्रणाली है, तो इंडियन पीपल के सामने क्या आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने मतलब पार्टी को चूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। Here we will study about the national parties. As you know that beta in the India total 8 parties are there. Total 8 national parties are there. Okay beta. Here we will study about the national parties, and regional parties are also there in our India. Firstly we will study about the national parties. A registered party is recognized as a national party only if it is fulfill any one of the following 3 conditions. बेटा अब ये क्या है कि नेशनल पार्टी हम किसको बोलेंगे, नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसमें से ये जो आपकी 3 कंडीशंस दी हुई हैं वो किसी एक कंडीशन को फुलफिल करती हो। बेटा कौन सी कंडीशन, At a general election to Lok Sabha or Legislature Assembly, the party polls 6% of votes in the 4 states. कि क्या होना चाहिए बेटा कि उस पार्टी को 4 स्टेट में कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए। लेजिस्लेचर असेंबली कौन से इलेक्शन में, लोकसभा और लेजिस्लेचर इलेक्शन में द पार्टी पोल 6% ऑफ वोट्स इन 4 सीट्स। जो उस पार्टी है उसको क्या मिलनी चाहिए, 4 स्टेट में 6% वोट तो मिलनी ही चाहिए, तभी वो क्या होगी, ऐसे नेशनल पार्टी ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पार्टी विंस 2 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। कि उसी पार्टी को क्या मिलेगा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा जो पार्टी क्या करेगी, लोकसभा में 2 सीट्स को जीतेगी। कम कितने स्टेट्स में बेटा, फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। ओके बेटा। नेक्स्ट वन इज ए पार्टी गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट। ठीक है बेटा। अब वो क्या होनी चाहिए, वो पार्टी, उस पार्टी को ही हम क्या बनाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, राष्ट्रीय दल बनाएंगे, नेशनल पार्टी बनाएंगे, जो क्या हो किसी स्टेट में, मतलब वो पहले रीजनल पार्टी रह चुकी है, वो क्षेत्रीय दल रह चुका हो। ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट वो क्या करे, राष्ट्रीय दल बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है बेटा पॉसिबल, क्योंकि जब तक उसको, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि स्टार्टिंग में अगर कोई पार्टी यहाँ पे क्या करती है, अपना सिंबल लेती है और वो सारा करती है, तो उसको कंप्लीट कंट्री में मेजोरिटी मिल जाए। ठीक है। तो पहले तो उसको अपना जो बैकग्राउंड है कहाँ पे, अपने एक पर्टिकुलर रीजन में क्या करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगी, इन फ्यूचर इलेक्शन वो क्या बनेगी बेटा, आपकी नेशनल पार्टी बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे है हरियाणा, पंजाब, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर स्टेट की जो क्या होती है, पार्टी होती है, दैट इज नोन एज योर रीजनल पार्टी। ओके। A regional party is any political party with its base in a single region. बेटा रीजनल पार्टी क्या होती है, क्षेत्रीय दल क्या होता है, एक क्षेत्रीय दल वो राजनीतिक पार्टी होती है जिसका आधार कोई एक
सिंगल रीजन होता है बेटा, ठीक है। वट एवर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्लेटफॉर्म में बी, वेयर एज रीजनलिस्ट पार्टीज are a subset of regional parties that specifically campaign for greater autonomy or independence in their region. अब ये क्या है बेटा, अब ये क्या कहता है, रीजनल पार्टी क्या होती है, एक प्रॉपर लोकेलिटी से जो बिलोंग करता है, और वो पार्टी क्या होगी आपकी क्षेत्रीय दल होगी, ठीक है। रीजनल पार्टी होगी जो एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर दल से क्षेत्र से संबंध रखती है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, हरियाणा से इनेलो हो गई बेटा, ठीक है। आपकी ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, शिवसेना हो गई, ठीक है। आपकी महाराष्ट्र से शिवसेना हो गई, ठीक है। बजरंग दल हो गया, हिंदू महासभा हो गई, ये सारी क्या है आपकी रीजनल पार्टीज है। क्लियर टू एवरीवन? लेट्स स्टार्ट। Now we will study about the national party of the India. अब ये बेटा क्या है, फर्स्ट वन इज फर्स्ट इंडियन ये नेशनल पार्टी है आपकी AITC। AITC वो क्या है बेटा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये बेटा क्या है आपकी एक नेशनल पार्टी है। क्लियर बेटा? तो इसका जो आपका क्या है एब्रीवेशन बनेगा AITC, ओके। द फाउंडिंग ईयर ऑफ द AITC इज 1998। जो बेटा ये इसका गठन कब हुआ था, AITC का गठन कब हुआ था बेटा, 1998 में हुआ था। इसके फाउंडर कौन है, इसका संस्थापक है बेटा ममता बनर्जी। कौन है बेटा, ममता बनर्जी इसकी संस्थापक है। और पार्टी सुप्रीमो कौन है, ममता बनर्जी इज ऑल्सो द पार्टी सुप्रीमो ऑफ द AITC। क्लियर? जो पार्टी का सिंबल है बेटा ये आपके जूही के फूल है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता। कहाँ पे है बेटा, कोलकाता में, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, लर्न करना है। अभी हम सिर्फ नेशनल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन आवर न्यू वीडियो, इन आवर टुमारोज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कांग्रेस एंड देयर मैनिफेस्टो, ओके। नेक्स्ट वन इज BSP। सेकेंड वन इज योर बेटा BSP। BSP इज ऑल्सो योर नेशनल सेकेंड नेशनल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। वो कौन सी है बेटा, बहुजन समाज पार्टी, जो बहुत फेमस है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेशन कब हुई थी बेटा, द फाउंडिंग ईयर ऑफ द BSP दैट इज 1984। कब बनी थी ये, स्थापना कब हुई थी इसकी, गठन कब हुआ था, 1984 को इसको गठन हुआ था। और इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक थे बेटा इसके कांशीराम, ठीक है। और पार्टी सुप्रीमो है मायावती। और इसका जो सिंबल है बेटा, चिन्ह है, वो क्या है बेटा, इसका वो जो चिन्ह है, इसका सिंबल है वो है आपका हाथी, ठीक है। और इसका जो ऑफिस है बेटा, गुरुद्वारा रकाबगंज, न्यू दिल्ली। क्लियर टू एवरीवन अबाउट द BSP? जो BSP है बेटा कि उसके फाउंडर कब कौन है, उसकी फाउंडेशन कब हुई थी, उसका सिंबल एंड द ऑफिस, ओके। नेक्स्ट वन इज भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी BJP। BJP अब बेटा आपको पता है ना कि BJP किससे बनी है, जनसंघ पार्टी से, ठीक है बेटा। एंड योर BJP formed in 1980. When बेटा in 1980, and who were the founder of BJP? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी and LK Advani, लाल कृष्ण आडवाणी were your founder of the BJP. BJP के संस्थापक बेटा कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। और इसका सुप्रीमो है बेटा, कौन है इसका सुप्रीमो,
हु इज द सुप्रीमो ऑफ द बीजेपी, दैट इज जगत प्रसाद नड्डा। जगत प्रसाद नड्डा। इसका सिंबल क्या है बेटा? लोटस का फ्लावर है, सबको पता है। और बेटा इसका ऑफिस कहाँ है? दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है। मोस्टली ऑफिस of the parties in the New Delhi, as you know that New Delhi is your capital, पता है ना बेटा ये। तो मोस्टली जो आपके हेडक्वार्टर हैं किसके, पार्टीज हैं, उनके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है बेटा? हेयर what do you understand by the C communist? C communist का मतलब है बेटा यहाँ पे, सबको पता है ना कम्युनिस्ट के बारे में। कम्युनिस्ट क्या होते हैं? they believes in the socialism, कम्युनिज्म की क्या होना चाहिए? जो आपके पब्लिक है उनको भी क्या करना चाहिए? उनको भी उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। The CPI was founded in 1925